हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल बुल्स डोमिनेट। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाने का यहाँ पे सोचा है कि उसने बोला था कि सर ये बताइए कि मार्केट में क्या करना है और क्या नहीं करना है पैसे कमाने के लिए। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहला तो बात करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको काम आएंगे पैसे कमाने के लिए, और क्या चीज़ नहीं करनी है जिससे तुम्हारा कैपिटल भी सेव रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम बात करेंगे कि आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कामनेस मिलेगा, हड़बड़ाहट नहीं मिलेगी लाइफ में। हड़बड़ाहट में हमेशा ट्रेड लोगे, अपने पैसे गवाओगे। जल्दी जल्दी तुम्हारे को कोई नहीं है। इतना याद रखना, पैसे लगाने में कभी जल्दी नहीं किया जाता है। जब हम पैसे लगाते, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हम सपोज कि फ़ोन लेने जाते हैं, एक छोटा सा 20-25 हज़ार का फ़ोन लेने जब जाते हैं तो दुकानदार को हम 25 बातें पूछते हैं उसके फीचर्स के बारे में। तो ये तो लाइव मनी हो गया जो हम डिप्लॉय कर रहे हैं अपनी ट्रेड में। तो उसमें कैसे हड़बड़ाहट पे या किसी के बोलने पे पैसे डाल देंगे कि मेरे दोस्त ने बोला पैसे डाल दे फटफट, मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने वाला है, इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रही है, इंडेक्स पे लगा दे या XYZ स्टॉक्स पे या कोई भी स्क्रिप्ट पे पैसे लगा दे। तो ये चीज़ नहीं करना है। सबसे पहला ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, ट्रेड हमेशा कन्विक्शन पे और अपनी गट फीलिंग पे की जाती है और मार्केट में देख के एनालिसिस करके ट्रेड किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसने बोला इसके लिए लगा दो, मेरे दोस्त ने बोला उसको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पैसे लगा दो, नहीं। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है आपको। दूसरी बात कि जब तुम पैसे लगाते हो ना, तो मार्केट में एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि सबसे पहला तो आपको एंट्री और एग्जिट लेवल पता होना चाहिए। जब तक तुम्हें एंट्री और एग्जिट लेवल पता नहीं है तो पैसे नहीं बनेंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, हर्षद मेहता का ही उदाहरण दे देता हूँ, आपको पता ही रहेगा। मतलब कि अगर हर्षद भाई ने बोला है, समझ लो कि भाई ये शेयर बढ़ने वाला है, हम उठा के रख लेते, फिर ऐसे करके पूरा मार्केट में ये सब बातें घूमती। हर्षद भाई ने बोला कि 10 रुपये वाली चीज़ है, ये 100 जाएगी, उठा लो। अब 80-90 पे आ गई। अब बोल रहे हैं, दूसरे लोग बोल रहे हैं कि हर्षद भाई ने बोला है ये चीज़ बढ़ने वाली है, 200 जाने वाली है, उठा लो। कोई बोल रहा है 300 जाने वाली है। ऐसे करके देखो, आप खुद ही अपनी बातों पर शेयर्स के भाव बढ़ा दिए, जबकि इतना बड़ा टारगेट नहीं था, बट यहाँ पे हो गई है ओवरबॉटिंग। अब बड़े लोग अपने पैसे निकाल लोगे ना, तब तुम फंस जाओगे। इतना चीज़ ध्यान में रखना। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल तुम्हारे को पता होना चाहिए। किसी के बोलने पे या किसी के बताने पे ट्रेड मत कीजिए। सबसे पहला देखिए, एनालाइज करिए कि भाई ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है। ठीक है, तो वेट कीजिए, उस कैंडल को कंप्लीट होने दीजिए, और उसके बाद जब पुल बैक आता है, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पे पुल बैक आएगा। ठीक है, और फिर जो नई कैंडल बनेगी तब आपको एंट्री करनी है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। सेम गोज टू ब्रेक डाउन। अगर कोई लेवल नीचे टूटता है, चाहे मार्केट तोड़े, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, या तो फिर कोई भी स्क्रिप्ट XYZ स्टॉक्स नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, तो उस लेवल से अगर ब्रेक डाउन होता है तो वेट कीजिए, चलती है जो कैंडल उस पर मत घुसिए, वो कैंडल को कंप्लीट होने दीजिए। उसके बाद जो नई कैंडल थोड़ा ऊपर की तरफ पुल बैक देती है और फिर जो एक कैंडल बनेगी वो नीचे की तरफ, तब आपको घुसना है, एंट्री लेनी है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। और कब एग्जिट लेना है, ठीक है, वो भी लेवल आपको निकालने हैं। जब तक लेवल नहीं निकालेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है, कभी कभी लेवल निकालने के बाद भी हम पैसे नहीं लगा पाते क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस इतना लूज हो जाता है। पर जब आप स्टडी करते हो ना, तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहला, ओवरबॉटिंग नहीं करना है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। जहाँ मुझे मौका मिला तभी मैं घुसूंगा। अगर मौका हाथ से मेरे निकल भी गया ना, कोई बात नहीं, रुकूंगा, दूसरी स्क्रिप्ट ढूंढूंगा। हज़ारों लाखों कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, बहुत स्क्रिप्ट है, मौका मिलेगा। वेट कीजिए, कहीं नहीं जा रहा है। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अरे बाप रे, मेरे से ये तक छूट गई, अब क्या करूँगा, चलो मैं घुस जाता हूँ। अरे मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, 200 पॉइंट ऊपर चढ़ गया है निफ्टी, अब चढ़ के क्या करोगे? अब अगर आप चढ़ोगे तो अपना पैसा टूटेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपसे अगर मौका मिला और वो चले भी गया, तक आपकी छूट भी गई अपॉर्चुनिटी, कोई बात नहीं,
दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वेट कीजिए सही अपॉर्चुनिटी का, जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। और सबसे पहली बात कि जब आपको लॉस होता है ना, तो कितना लॉस आप झेल सकते हो, ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अगर आपके पास 20,000 रुपया है, आपका कैपिटल है 20,000 रुपया, तो अब 20,000 रुपया अगर कोई सिंगल ट्रेड में लगाते हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक दिन के अंदर 10% मेरा कैपिटल लूज कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप एक ही दिन में 20,000 का समझ लो कि 5,000 गवा दिया, तो इसका क्या मतलब होता है कि दोस्तों एक ही सिंगल ट्रेड में या एक सिंगल दिन में आपने 25% अपना कैपिटल लूज कर दिया। समझ रहे हो बात को मेरी? अगर एक दिन में 10% से ज़्यादा मेरे पैसे नहीं टूटेंगे। अगर आप 1 लाख लेके ट्रेड करते हो तो 10,000 मैक्सिमम, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 50,000 लेके ट्रेड करते हो तो 5,000, 10%, मतलब जो भी कैपिटल का 10%। अगर आप 5,000 लेके ट्रेड कर रहे हो तो 500 रुपया अगर नुकसान होता है तो डन फॉर द डे। एक बात याद में रख लेना, कुछ भी हो जाए अपने प्रिंसिपल और अपने डिसिप्लिन के खिलाफ ट्रेड मत कीजिए। जिस दिन आपने अपने प्रिंसिपल के खिलाफ ट्रेड किया, समझ लेना कि उसके बाद आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी हिल जाएगा। और ये चीज़ आप बार बार इन फ्यूचर भी करेंगे और एक आध दो बार पैसे बन जाएंगे, पर ज़्यादातर पैसे टूटने के चांसेस होते हैं और एक ही दिन में कैपिटल स्वाहा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके लिए ये लॉस कितना खा सकते हैं ये बनाना बहुत ज़रूरी है कि एक दिन में मेरा जो भी कैपिटल है उसका 10% से ज़्यादा मैं नहीं गवाऊंगा। अगर 10% मैंने गवा दिया, आज का दिन मेरा ख़त्म, कल नई सुबह है, हर रोज़ नया सूरज, समझ लो आता ही है, हर रोज़ सूरज उगता ही है, नया सवेरा होता ही है। तो उस दिन ट्रेड करेंगे, कोई बात नहीं। ये चीज़ अपने आप को समझाना बहुत ज़रूरी है, अपना माइंडसेट स्ट्रांग करना ज़रूरी है, अपने इमोशंस को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। जज्बाती लोग मार्केट में कभी पैसे नहीं कमा पाते, तो अपने जज्बातों को काबू में रखोगे तो पैसे अपने आप बनेंगे। ये सोचो कि कैपिटल को सेव करके रखो, कैपिटल सेव रहेगा तो पैसे बनेंगे, कैपिटल ही नहीं रहेगा तो पैसे कैसे बनेंगे आपके? तो इसके लिए लॉस का कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। एंट्री एग्जिट आपको ध्यान में रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना है, ओवर बॉटिंग भी नहीं करनी है, ठीक है। और मेडिटेशन करना है, क्योंकि आपको कामनेस, डिसीजंस आप सही तरीके से ले पाओगे। मेडिटेशन में इसके लिए आपको बोलता हूँ कि 10 मिनट, मैं ज़्यादा भी नहीं बोलता हूँ, 24 घंटे में आप 10 मिनट नहीं दे सकते हो दोस्तों। वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरी बॉडी पे मत जाइए, कोई बात नहीं, मेरी बॉडी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। नॉलेज की तरफ जाइए, वीडियो की क्वालिटी की तरफ भी मत जाइए। कोई लोग बात करेंगे क्या फालतू वीडियो की क्वालिटी है ये। दोस्तों ये सोचिए कि आपको क्या नॉलेज मिल रहा है, कि मेरी बात में थोड़ा बहुत दम है कि नहीं, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपना फ्यूचर बिल्ड करने में थोड़ा मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कामनेस अगर आप में रहेगा ना, तो आप डिसीजन मेकिंग स्किल अपनी पावरफुल बना पाएंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छी रहेगी तो आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाएंगे। आपको मौके की वो जो तलाश में है ना, वो मौका ढूंढ पाएंगे, नहीं तो वो मौके मिस कर देंगे। कभी कभी ये भी होता है कि हम मौका मिस कर देते, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, तो हम फटाक से चढ़ जाते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत मौके मिलेंगे। यही चीज़ की वजह से आपको कैपिटल लूज कर दोगे अगर ज़बरदस्ती करोगे तो। मौका, अपॉर्चुनिटी मिल गई, कोई बात नहीं, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी, ये मार्केट है। समझ रहे हो बात को? ये चीज़ ध्यान में रखना आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फिर मैं आपको ये बता दूं कि दूसरों को देख के ट्रेड नहीं लेना है कि इसने ये बताया, उसने वो बताया। ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल सीखना है आपको। टेक्निकल और फंडामेंटल जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, समझ लो आपका बेस ही क्लियर नहीं है। बेस क्लियर करने के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं पता करोगे तब तक वो बात नहीं बनेगी। अगर आप चाहते हो कि टेक्निकल और फंडामेंटल के बारे में आप थोड़ा बहुत कुछ जानो, सीखो, ऐसे ही कोई सिंगल रुपया मैं आपसे चार्ज नहीं करने वाला हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने जो किताब लिखी है टेक्निकल और फंडामेंटल के बारे में, और थोड़ा बहुत बेसिक्स है स्टॉक्स मार्केट के बारे में, वो आपको बहुत हेल्पफुल होएगा स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए। तो आप मुझे बताइए, अपना ईमेल एड्रेस ड्रॉप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वो किताब मेल कर दूंगा, ठीक है। दूसरा एक चीज़ ध्यान में रखना है कि
ग्रीडी नहीं बनना है मार्केट में। देखिए दोस्तों, ग्रीडी किस में बना जाता है मालूम है? ग्रीडी तभी बना जाता है जब दूसरे हम कोई कार्य करते हैं और उस पर हम समझ लो कि तुम्हारा सेकंड बिजनेस है। स्टॉक मार्केट में ग्रीडी नहीं होना है। स्टॉक मार्केट में ग्रीडी होएगी तो पैसे आपके टूटेंगे, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। ग्रीडी आप अपने दूसरे बिजनेस में होइए कि इसमें इतना मेहनत करूंगा मुझे इतना मिलेगा, फिर ये इनकम का थोड़ा परसेंट मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा करके दिमाग चलाइए। स्टॉक मार्केट में जितना लालच बुरी बला है, ये कहावत स्टॉक मार्केट के लिए ही बनी है दोस्तों। एक चीज़ आप ध्यान में रख लेना, जहाँ पे आप ग्रीडी हुए, ग्रीडी होना अच्छी बात है कोई कोई जगह पे, और बाकी मोस्टली स्टॉक मार्केट में ग्रीडी होना समझ लो कि यहाँ पे नुकसान ही देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फिर चार्ट्स, अपनी पैटर्न्स पे ध्यान दो, चार्ट्स पे ध्यान दो कि कौन सी पैटर्न बन रही है यहाँ पे, ठीक है। पैटर्न्स के बारे में आप नहीं सीखोगे, कैंडल स्टिक्स के बारे में आप नहीं सीखोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। ये चीज़ भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करने की कोशिश करो, क्योंकि नॉलेज से पैसे बनते हैं दोस्तों। अब नॉलेज नहीं लोगे तो पैसे नहीं बनेंगे, ये चीज़ सिंपल है। और स्पिरिचुअल हो जाओ थोड़े बहुत। स्पिरिचुअल होना इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप उठा के देख लो, जितने भी बड़े लोग हैं इस दुनिया में, सबके जीवन चरित्र को उठा के देख लो, वो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल है। इंडियन बिजनेसमैन ही नहीं, फॉरेन बिजनेसमैन भी बता दे रहा हूँ मैं आपको, चाहे एप्पल के ऑनर ही क्यों ना हो, चाहे मेटावर्स के ही ऑनर क्यों ना हो, आप उठा के देख लो सबकी लाइफ स्टोरियाँ, चाहे बिल गेट्स ही क्यों ना हो। स्पिरिचुअल हो जाओ थोड़े। स्पिरिचुअल आपको पॉजिटिविटी लेके आता है अपनी लाइफ में, और पॉजिटिविटी मार्केट में बहुत काम आती है। एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब आप निगेटिव होते हो ना लाइफ में, तो वही स्पिरिचुअलिटी तुम्हारे को इमेंस पॉजिटिविटी देती है। तो ये सब जो पॉइंट्स है जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हो, और कौन से पॉइंट्स से आपको दूर रहना है, कौन सी चीज़ों से दूर रहना है आप अपना कैपिटल लूज करने की तरफ, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इससे मेरा कैपिटल बचा रहेगा, ये चीज़ नहीं करना है। तब छूट गई कोई बात नहीं, नहीं मिलेगी। 10% से ज़्यादा मुझे लूज़ नहीं करना है, किसी के बोलने पे ट्रेड नहीं करना है, अपनी गट फीलिंग में जाना है। अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे से गलती हो गई यहाँ पे, अंदर घुस के बाहर आ जाओ, कोई बात नहीं। ज़बरदस्ती थोड़ी ना ही है कि रुकना है, नहीं। वेट करो, देखो, फिर मौका मिलेगा, दूसरी चीज़ में चढ़ो। लाखों स्क्रिप्ट है, आप समझ रहे हो मेरी बातों को? तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यही सब चीज़ों की वजह से तुम पैसे बनाओगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो मेरी बातों को, वीडियो क्वालिटी पे अगेन बोल रहा हूँ, मत जाइए, नॉलेज की तरफ जाइए, एक्सपीरियंस की तरफ जाइए। यही चीज़ आपको भी काम में आएगा। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। हम आपको आगे और ऐसे वीडियोस बताते रहेंगे और बनाते रहेंगे जिससे आपको हेल्पफुल मतलब हो, जो आपको काम आए जीवन के अंदर। और दूसरे की मार्केट एनालिसिस भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, जिसके थ्रू भी आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट और हेल्प मिलेगा। आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आया हो। और आप अगर शेयर मार्केट से नहीं जुड़े हो और जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक ड्रॉप कर देता हूँ, जिससे आपका फ्री डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और शेयर मार्केट से जुड़िएगा। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।